यदि आप काशीपुर या आसपास में रहते हैं और अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन प्ले स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अब काशीपुर में खुल गया है बेहतरीन शिक्षा व संस्कार देने के लिए कटिबद्ध एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्ले स्कूल, जिसका नाम है लिटिल स्टेप्स प्रेप स्कूल। देश भर की योग्य फैकल्टी के साथ ही सभी सुविधाओं से युक्त है यह स्कूल। आज काशीपुर की पूर्व मेयर उषा चौधरी ने गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इस स्कूल का शुभारंभ किया। बिल्कुल, मम्मी पापा की तो एक ही चिंता रहती है कि छोटे और अपने नन्हे बच्चों को ऐसी कौन सी जगह पर भेजा जाए जहां उनको सुंदर भविष्य मिल सके। और आज जब आपने लिटिल स्टेप्स पूर्व मेयर साहिबा की नजरों से भी घूम लिया और हमारी नजरों से भी घूम लिया, तो अब उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैम, बात करें तो बच्चों को लेकर तो चिंता रहती है। बिल्कुल रहती है। जिसके नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि हम किस स्कूल में बच्चे को भेजें जहां बच्चा फ्री माइंड रह सके। अपना जो बच्चों, क्योंकि बच्चों के दिन होते हैं, खेलने के दिन होते हैं, बच्चा खेल भी सके और खेल खेल में कुछ सीख भी सके। तो ये लिटिल स्टेप से 1 बाय 1 स्टेप आपको आगे कैसे बढ़ना है, इसका जो नाम है उससे यही संदेश हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और जब ये प्री नर्सरी से लेकर केजी तक यहाँ पर बच्चे जो हैं आएंगे, खेलेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी मुझे बात ये लगी कि सबसे जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे तो आते ही आपको एक मंदिर आपको मिलेगा बिल्कुल सीधे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अध्यात्म की तरह जोड़ा जा रहा है और संस्कार वान भी बनाया जाएगा। अच्छा, एक चीज देखिए आपने, जब मैं देख रहा था आप स्कूल में एंट्री कर रही थी तो आप हर चीज को बारीकी से देख रही थी। कि ऐसा तो नहीं आपको अपना बचपन याद आ गया होगी, मेरे टाइम में ऐसा स्कूल क्यों नहीं था? वास्तव में मेरे सामने तो ये नहीं था, रोज ट्रांसफर होते थे। हम तो ऐसे ही सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, हम तो इतने ऐसे स्कूलों में पढ़े नहीं। अब ये नया हमारे लिए, तो ये बिल्कुल हमारी जो आगे की जो जनरेशन है उसके लिए उनका भविष्य उज्जवल हो। तो उनके जब सपने बच्चों के हम पूरे कर पाएंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं हम सब में अपने आप को खुशी होंगे दादी नानी बनकर, कि हमारी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़कर किस तरीके से जो है आगे बढ़ रही है। और एक बदलाव के साथ बच्चों के अंदर भी जो बदलाव। अच्छा, एक चीज आपने गौर करी जिसकी आपने तारीफ भी करी, मैं देख रहा था कि सीसीटीवी सभी रूम में लगाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को इतना समझ नहीं पाते कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, लड़ाई करने में वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो कैमरे लगे हुए इनके माध्यम से कहीं ना कहीं जहाँ भी प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठकर उनको देख सकेंगे उनकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है। और यदि उनकी एक्टिविटीज़ में उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि बच्चा गलत दिशा की ओर जा रहा है तो निश्चित ही उसको संवारने का भी प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चों का जो मन मस्तिष्क होता है वो ऐसा होता है कि एक बार यदि हम उनको सही दिशा दे दें तो वो दिशा सदैव उनके मस्तिष्क पटल पर रहती है और बच्चा कहीं ना कहीं जो स्वप्न उनके अभिभावक जन और स्वयं जो हैं हमारे जो टीचर्स देखते हैं उनको पूरा करने में आगे आके सक्षम हो पाता है। ये काशीपुरियंस आपकी बहुत बात मानते हैं, सुनते हैं, तो क्या कहेंगी उनसे कि एक बार विजिट जरूर करें? नहीं, देखिए, मैंने तो आज विजिट कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर ये विद्यालय खोला गया है वहाँ आसपास में इस तरीके से छोटे बच्चों का कोई स्कूल ही नहीं है। तो निश्चित ही जहाँ बच्चों को सुविधा मिलेगी और जहाँ पेरेंट्स के मन में ये भाव रहेगा कि मेरे बच्चे एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं और मेरे घर से बहुत अधिक दूर नहीं जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि बच्चे निश्चित ही यहाँ पर आएंगे और आके पेरेंट्स की भी जो बेफिक्री है वो बेफिक्र रहेंगे कि हमारे आसपास ही ये स्कूल खुला हुआ है। यहाँ पर आएंगे, अपने आप को यहाँ आने के बाद उनको स्वयं जो इस विद्यालय का अनुभव होगा वो खुद ही उसको देख पाएंगे। तो ये भी हमारे संग पूर्व मेयर उषा चौधरी, जिन्होंने इस स्कूल को 100 में से 100 मार्क्स तो दे दिया है, लेकिन अब प्रबंधन से और लोगों से जो यहाँ अतिथि आए हो उनसे भी जानेंगे कि उनकी नज़र में स्कूल कैसा है। यह प्ले स्कूल जरा हटके है। यह बात आपको इस प्ले स्कूल का विजिट कर स्वयं ही नजर आ जाएगी। स्कूल के एमडी अंकित गुप्ता ने बताया कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा अनुभवी टीचर स्टाफ द्वारा दी जाएगी। प्ले स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण पूर्ण वातावरण प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। स्कूल में सुरक्षा के मानक के लिए सीसीटीवी कैमरे की भी सुविधा है। अब आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न होगा जो मेरे दिमाग में था कि इस स्कूल में हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटीज कैसी हैं,
क्या है? अब इस विषय में जानूंगा इसके ऑनर अंकित गुप्ता जी से। अंकित जी, सवाल तो वही है कि मम्मी पापा बच्चे को भेज रहे हैं, सुरक्षा पहली बात, फैसिलिटी और फैकल्टी, इसके विषय में बता दीजिए। भैया सुरक्षा फैसिलिटी मैं आपको क्या बताऊं, देखिए बोलते तो हर कोई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब कुछ दिखाएं। बोलने और दिखाने में बहुत अंतर है। सुरक्षा फैसिलिटी के साथ साथ संस्कार आज के समय में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैंने जो आजकल का माहौल देखा और सब चीजें ऑब्जर्व करता हूं, मैं यही सोचता हूं कि एक ऐसी जगह भेजें जहां सुरक्षा भी हो, साथ साथ में वो संस्कार भी मिले, जो कि लड़कियों के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप थोड़ा दिखाएं, तब उन चीजों का पता चलेगा। चलिए अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके मन में स्कूल खोलने का विचार अचानक आया कैसे? देखिए मेरा जो विचार बना, इसके पीछे भी कहते हैं पत्नी का हाथ है क्या? नहीं, पत्नी का तो हाथ हमेशा ही होता है, साथ साथ में जो है मेरी बिटिया का भी हाथ है। एक्चुअली मेरी एक बड़ी बिटिया है जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है अपने यहाँ के। अब मैं छोटी बिटिया का भी कराना चाह रहा था वहीं पर, लेकिन मुझे कुछ ये लगा कि उस छोटे बच्चे के हिसाब से वो बड़े स्कूल फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े टाइमिंग का इशू आता है आजकल के स्कूलों में। बड़े स्कूलों की जो टाइमिंग होती है वो 9 से 2 बजे तक होती है, बच्चे बस से लौट के 3 बजे तक घर पे पहुंचते हैं, तो एक किंडरगार्टन का बच्चा 3 बजे तक कैसे रुकेगा? तभी मेरे दिमाग में ये चीज आई कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई किंडरगार्टन स्कूल नहीं है, हम कोई ऐसा स्कूल खोलें जहां पे बच्चे 9 बजे से 1 बजे तक पढ़ें, ढंग से अपना 3 घंटे पढ़ें और अपने फिर सही से घर जा सके और अच्छी एजुकेशन ले सकें। लेकिन सवाल यह है कि आज जो स्कूल है वो बड़ा भारी बस्ता और बच्चों को एजुकेशन के नाम पे सरदर्द, आपके इस स्कूल में तो नहीं है? नहीं भैया जी, बिल्कुल भी ऐसा सरदर्द नहीं है। हमने ज्यादातर चीजें डिजिटली और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखी हैं। बच्चे को घर पर कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक तरीके से, और ट्यूशन नाम की तो चीज ही नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मेरे यहाँ से जो ही बच्चा पढ़ेगा उसको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वो कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, वो फैकल्टीज रख रहा हूँ कि जो फैकल्टी यहाँ पर ही सब कुछ कराए। अगर पेरेंट्स ने सब कुछ कराना है तो हमारे स्कूल में भेजने का क्या फायदा है? मैंने बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं कि बच्चा नर्सरी पास कर लेता है, उससे पेंसिल होल्ड करनी तक नहीं आती है। अब जाकर पेरेंट्स कहते हैं, मैं भी पेरेंट्स हूं, मैंने भी जाके कहा कि मैम अभी तो बच्चा मेरा पेंसिल होल्ड करना नहीं सीखा, तो बोल रहे हैं सर आपका बच्चा नहीं कर रहा है, आपने भी साथ में लगना पड़ेगा। अगर सर मैंने साथ में लगना है तो मैं स्कूल ही को भेज रहा हूँ, मैं क्यों 3,000-4,000 रुपए की फीस आप यहाँ पे कर रहा हूँ? ये लाइबिलिटी तो हमारी है ना, कि हम बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाएं और सब चीजें सिखाएं। अब ये जो मम्मी पापा है ना, उनके सवाल एक और है। जी कमाई के लिए खोला है या बाकी शिक्षा और संस्कार देने के लिए? भैया जी, ये मेरा एक्चुअली बहुत पहले से ये एक विचार चल रहा था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर सकूं जो कि अनप्रॉफिटेबल चीज़ हो, ब्रेक इवन पर मैं अपनी सब चीज़ें कर सकूं। कैंपस मेरा अपना है, सब चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने इस कैंपस को बनाने में कोई इतना वो नहीं करा है, सब चीज़ें मेरी अपनी ही थी। इसको मॉडलाइज करा है, सारी चीज़ें मॉडर्न फैसिलिटी देने की ज़रूरत, जो मॉडर्न फैसिलिटी देने की ज़रूरत थी वो चीज़ें मैंने दी हैं। तो यही है कि मेरा कोई भी केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना मेरा बेसिक एम है। माँ बाप जब भी किसी स्कूल में भेजते हैं तो सबसे पहले बात आती है फैकल्टी की। जी फैकल्टी किस तरह से है? फैकल्टी सर आपको जो मिलेगी डेली बेस्ड और अपने यहाँ पे आसपास के एरिया की बहुत बढ़िया फैकल्टी मिलेगी, बहुत अच्छे स्कूलों की। देखिए मैं अभी कुछ नाम रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सभी स्कूलों में क्या है ना, आपको पता ही है कि एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो फैकल्टी जब तक मेरे पास यहाँ पर नहीं आएगी मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मेरी फैकल्टीज फाइनल है, लेकिन मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कुल मिलाकर यह है कि आपके पास बच्चा आने के बाद माँ बाप की चिंता जो है पूरी दूर होने वाली। जी, इस बात का आश्वासन मैं देता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अंकित गुप्ता जी, और मैं तो हमेशा कहता हूं ना, मुस्कुराइए आप काशीपुर में। अब चलिए जानते हैं कि लोगों की नजर में इस स्कूल को क्या कहते हैं। लिटिल स्टेप्स प्ले स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे शिक्षा जगत के लोगों ने स्कूल की जमकर तारीफ की। प्रसिद्ध शिक्षक मनोज मिश्रा ने कहा कि यह स्कूल अभिभावकों की कसौटी पर खरा उतरेगा। बिल्कुल, अब हमारे साथ शिक्षाविद मनोज मिश्रा जी हैं, जिन्होंने इस काशीपुर में हजारों बच्चों को एक नया राह दिखाई है। और जब अब लिटिल स्टेप्स प्रेप स्कूल की शुरुआत हुई है तो मौजूद थे। सर, बात करें तो स्कूल बढ़ते कदम कहीं ना कहीं काशीपुर को लेके किस रूप में देखते हैं इस स्कूल को? विकास भैया नमस्कार। सबसे पहले देखिए भैया, आपको बताऊं, शिक्षा अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप देखेंगे, शिक्षित समाज ही जो है वो समाज में क्रांति लाने का सबसे बड़ा काम करता है। तो आज मैं खुद लिटिल स्टेप्स प्रिपरेटरी स्कूल के उद्घाटन में आया हूँ, और अच्छे स्कूल की ज़रूरत हर जगह होती है, हर गली में होती है और हर शहर में होती है। हमारा समाज जितना ज़्यादा शिक्षित होगा उतना ज़्यादा
हम तरक्की करेंगे। हमारी सरकार का, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, सबका यही सपना है कि सबका साथ सबका विकास, और सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये जो एक शुरुआत है श्यामपुरम में, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि श्यामपुरम के आसपास में यहाँ पर कोई प्रिपरेटरी स्कूल नहीं था, तो अभी जब इन्होंने, अंकित जी ने मुझे कहा कि सर आपको वहाँ पे उद्घाटन वाले दिन आना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी शुरुआत करी है और यहाँ के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। मनोज मिश्रा जी की शिक्षा के क्षेत्र में पारखी नज़र है। जैसे मोदी जी की गारंटी है, वैसी शिक्षा के क्षेत्र में मनोज मिश्रा जी की भी गारंटी है। तो एलएस को जो नया प्रेप स्कूल खुला है, इसको लेकर गार्जियन से किस तरह की बात कहेंगे कि फैसिलिटी और फैकल्टी किस तरह की है? मैं अभी पूरा स्कूल मैंने घूमा है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास, और इनके पास टीचर भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ विकास भैया, जितने भी बच्चे चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा संस्कार मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने अंकित जी को बधाई भी दी है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और यही नहीं, आसपास में अपना जो शिक्षा के लिए परचम जो है लहराते रहें। तो ये थे हमारे साथ मनोज मिश्रा सर। और अब तो मैं एक बात भी कह सकता हूँ, पूरा स्कूल घूमने के बाद और पूरे स्कूल की सुविधाएं और फैकल्टी से मिलने के बाद, कि वाकई आप भी अगर अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए। बिल्कुल नन्हे मुन्नों और मम्मी पापाओं, आपने भी तो देख लिया ना अब लिटिल स्टेप्स प्री स्कूल, और मुझे अब लगता है कि अब आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला बच्चे के भविष्य का है। और जब आप यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे कि मेरा बच्चा ही क्यों ना पढ़े, मैं भी यहाँ पढ़ना शुरू कर दूँ, तब मजा आएगा ना। और जब अपने गबलू डबलू सबलू सब यहाँ आएंगे और स्कूल से जाने के बाद एक ही बात कहेंगे, मम्मी संडे को भी स्कूल जाना है, तब आप कहेंगे कि वाकई आपने तो बिल्कुल सही स्कूल चुन लिया। तो सिटी न्यूज़ काशीपुर इस तरह की खबरें आपको देता रहेगा, और वाकई एक बार आपसे कहेगा कि विजिट अवश्य कीजिए। पता बता दूं ना आपको, श्यामपुरम में। और अगर आपको टिपिकल लगे ना, तो मनोज मिश्रा जी वाली गली कह दीजिएगा, आपको समझ में आएंगे। जैसी एंट्री करेंगे और अनुज गुप्ता जी आपको वहां मिल जाएंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।